परेशान है यात्री यहाँ से, जो लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद आए हैं। और ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं के हालात है वो काफी नाजुक हो चुकी है। और खासकर लोग अलग है जनता की ही को लेकर स्टेशन डायरेक्टर साहब से निर्देश है कि स्टेशन को बिल्कुल खाली रखें। तो ये लोग जो बाहर से आए हैं तो इन लोग को क्या व्यवस्था कहीं पर अलग से रेल व्यवस्था क्या कर सकते हैं? रेल बाहर में कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है। इन्हें अपने ही स्रोत से या सिविल प्रशासन के जो भी संसाधन है उनके द्वारा ही व्यवहार है। रेल के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि इनको घर पहुँचाएगा। निश्चित तौर पर देखिए रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने की बात है, क्योंकि आज सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। ट्रेन चल रही है या नहीं? सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। और ये देखिए जो पुलिसकर्मी है लोगों को समझा रहे हैं कि समझिए बाहर जाइए, क्योंकि अभी तो जो हालात है वो काफ़ी नाजुक हालात है। आप मदद कीजिए। जा रहा है कि आप जगह छोड़ करके जाए, ये जगह का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ जाओ? कहीं छाया में चले जाइए, चूंकि सिक्योरिटी की रोड पर छाया मिलते हैं। नहीं, इसके बगल में जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ आप जाकर के अपने आप को सुरक्षित कीजिए। ये सुरक्षित करना है सबक को लेकर के। अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को। नहीं, एक टिकट काउंटर है बगल में, वहाँ सभी लोग हैं, जाके आराम कीजिए। एक दिन के लिए मदद कीजिए आम जनता के लिए। ये अपील किया जा रहा है आम जनता के लिए कि आप मदद करें। और ये देखिए रेलवे स्टेशन हम आपको दिखाएंगे लगातार। पूरी तरह लोगों को समझाने में लगे, एक बार दिखा दीजिए। पुलिसकर्मी समझा रहे लोगों को, बात को समझिए। ये आपके जिंदगी का सवाल है, ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। इससे आपकी जिंदगी का सवाल है, देश की सुरक्षा की बात है। जरा समझिए इस बात को। इसे लेकर के लोग पूरी तरह अपना कभी कमाने, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो बोला गया था कि नहीं जाए, तो क्यों आप लोग आ रहे हैं? अभी हम आपको मेरी दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हमें आना पड़ा इमरजेंसी में। और मेरी नानी भी आई हुई साथ में, उनका भी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें आना पड़ा। और यहाँ सर्विस प्रोवाइड नहीं है, हमने कैब बुलाया, अभी हम चले जाएंगे। चलिए, इसलिए हम अलग थलग बैठे हैं। चलिए, ये लोग जाने के लिए तैयारी देख सकते हैं। ये स्थिति है के अंदर लोगों को समझाने के लिए जो टीम लगी हुई है। पूरा स्टेशन पर खाली है। एक बार देखिए, पूरा स्टेशन खाली है, सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। आती है जो भी पैसेंजर करते हैं उसका हम लोग यहाँ स्कैनिंग करते हैं, बना करके नाम का कर रहे हैं कि इनको कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इसकी जानकारी हो, उनका मोबाइल हमारा मेडिकल का टीम हम सभी सीओ लगे हुए हैं, सभी भाई हैं और बाहर सभी अपने किसी भी आदमी को बगैर स्कैन करना हम लोग बाहर नहीं जाते। अच्छा, बाहर जो लोग हैं, जो लोग घर जाना चाह रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, इन लोगों को सुरक्षित जगह नहीं है, इन लोगों को किस तरह कहीं पर इसको भेजा जा रहा है? इन लोगों को क्या हम लोग तो बीमार आदमी को ही कहीं भेजने की व्यवस्था किए हुए हैं ना। जो बीमार है उनकी हम लोग बाहर की व्यवस्था में बना हुआ है, रूम है, सब कुछ व्यवस्था पहले से उनका उपयोग करना होगा। बाहर भी तो देखने में लग रहा है कि जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ कठिनाई तो होगी ही। स्क्रीनिंग के लिए क्या व्यवस्था है? स्क्रीनिंग का डॉक्टर का टीम है, 2 टीम यहाँ पर लगे हुए हैं, 12-13 आदमी हैं। जो भी पैसेंजर उतरता है उसको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखते हैं, ताकि अगर बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिटेक्ट तत्काल करके उसको क्वारंटाइन करा सकें, सेल्फ क्वारंटाइन, या फिर हम हॉस्पिटलाइज करा सकें। तो जनता जागरूक हो चुकी है। ये जो जनता कर्फ्यू है, पूरे शहर का हमने हालात आपको दिखाया, पूरी तरह सामान्य, एक भी लोग सड़क पर नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर जो पूरी टीम है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी की जा रही है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर लोग किस तरह क्या व्यवस्था की जा रही है, बाहर जा रहा है।
बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं उन लोग सबों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, साथ में पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ मैंने उसके पल्स ऑक्सीमीटर से हम उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन को देख रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग से उससे फीवर है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। अगर संदिग्ध हमें मिलता है तो हमारा बगल में मिथिला हॉल है, वहाँ पे हम सारे मरीज को एक जगह रखते हैं, रेफर कर दिया जाएगा। कितने लोग अभी तक आए हैं? रात में स्वतंत्रता सेनानी में तकरीबन 245 यात्रियों का स्क्रीनिंग किया गया था। पवन में 475 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया था। सवेरे जननायक में 200 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है। फिलहाल इसमें तो अभी तक एक ही फीवर के केस नहीं आए हैं, संदिग्ध एक ही नहीं मिले हैं। तो ये देखिए, ये जो थर्मल स्क्रीनिंग है इसकी व्यवस्था की गई है। हम बता दें कि सिविल सर्जन भी आए हैं और अभी उनसे जाने का इस तरह की व्यवस्था किया गया है और पेशेंट का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो भी पेशेंट बाहर से आएंगे, जो पैसेंजर बाहर से आएंगे उनको एक ही दरवाजे से एग्जिट करना है और सभी का हम लोग अच्छी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है 2 जन खड़ा हो जाएंगे और सबके स्क्रीन करते करते बाहर निकलते जाएंगे। हमारे साथ सिविल सर्जन हैं जो लगातार दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। और बता दें पूरे शहर में कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू है, एक भी लोग नहीं है। एक स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्था आपने किया है? यात्री को आने के लिए विद्युत स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार का सहयोग हम लोग को पूरा मिल रहा है। उन्हीं के सहयोग से हम लोग जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, बम्बई से, दिल्ली से, सबका स्क्रीनिंग करा के तब उनको बाहर निकाला जाता है। साफ सफाई और जो सैनिटाइज किया गया, कहाँ किया गया? पूरे प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। पूरा केमिकल दे की सफाई की जा रही है। ट्रेनों में भी सफाई की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आज से आप कहा है जिस दिन रहते हैं उस दिन भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं साफ सफाई के साथ जितने भी बैठने की जगह है सभी को सैनिटाइज किया गया है और पूरी टीम लगी हुई है। ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। 300 मरीज नहीं है, ये 300 से 3000 और 30,000 तक पहुंच सकते हैं। ये आपके कंधों पर दायित्व है कि आप बचाएं अपने देश को। हम भी चाहेंगे कि थर्मल स्क्रीनिंग कैसे होता है, किस तरह करते हैं, जरा देखिए। आप पूरा लाइव हम दिखाते हैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो थर्मल स्क्रीनिंग जो मरीज जो आते हैं बाहर से उनका किया जाता है। देखिए आप किस तरह किया जाता है, बताते भी जाएगा। ये पेशेंट आया पहले, पेशेंट सपोज ये पेशेंट पर कीजिए। एक सेकंड के लिए इसमें करते हैं और इसमें लगती है आपका टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, वो नॉर्मल है आपका। इसके अलावा फिर और क्या करते हैं उसके बाद? इसके अलावा हम लोग रखे हुए हैं पल्स ऑक्सीमीटर, काउंसलिंग करते हैं हम लोग। और क्या इसके अलावा और किस चीज़ से जाँच करते हैं आप? अगर इस तरह का कोई सस्पेक्टेड केस है तो हम लोग उसका लेंस का स्टेथोस्कोप से देख लेते हैं कि क्या उसका साउंड है, किस तरह का है। उसके अलावा जो है हम लोग ये पल्स ऑक्सीमीटर है, इससे हम लोग दे सकते हैं ऑक्सीजन में क्या सैचुरेशन जा रहा है और उसका पल्स रेट क्या है। बढ़ावा होगा, इंक्रीज होगा, उसमें हम लोग को सैचुरेशन रखेंगे और फिर सैचुरेशन कितना है यहाँ पर? कितने बेड बनाए गए हैं? कितने डाले के? 50 से 100 आदमी है यहाँ पे साइड में रखे जा सकते हैं, जगह है 50 से 100 यहाँ रखा है। फिर उस पर हम लोग को इन्वेस्ट के लिए भेजा जाएगा, उसको DMC पे तो चलिए देखिए एक बार, इस तरह आपकी सुरक्षा के लिए सारे तैनात हैं। और बता दें ये आपके जिंदगी का सवाल है। ये मत सोचिए कि कोरोना दरभंगा में नहीं है, लेकिन कोरोना कब किस रूप में दरभंगा में प्रवेश कर जाएगा, कब किस रूप में आपके शरीर में प्रवेश करेगा। ये देखिए अभी एक महिला अंदर के आई है, इसका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या है। लगातार मिथिला न्यूज पर हमारा लेट खबर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, आप देख रहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। दरभंगा को सुरक्षित रखिए। 80 बेड का आइसोलेशन डीएम दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने सबने खुद वहाँ पर दिखाया है और हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला न्यूज। ये है दरभंगा का, ये है दरभंगा रेलवे स्टेशन।
सतर्कता बरतें और इन बातों का ध्यान रखें। अवश्य करें। खांसी और दरभंगा रेलवे स्टेशन का हम दिखा रहे हैं आपको, और आपको बता दें कि सभी लोग देखिए किस तरह यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि सारी ट्रेनें रद्द हैं। लोग पूरी तरह जाम और स्टेशन से भगाने का प्रयास किया जा, लोगों कहा जा रहा है कि यहाँ को लेकर के आइए हम आपको दिखाएंगे दरभंगा रेलवे स्टेशन के हालात। स्टेटमेंट देते हैं प्लीज। ये जो प्रशासन की जो बिल्कुल लापरवाही है, क्योंकि जो गाड़ी चले हैं बोले हैं कि गंतव्य तक आपको छोड़ा जाएगा, और उसके बावजूद में यहाँ जबरदस्ती बोलते हैं कि स्टेशन छोड़ दीजिए, और यहाँ बाहर ट्रांसपोर्ट चल नहीं रही है, तो लोग कहाँ जाएंगे। और इनका ये स्टेटमेंट है कि आप रोड पे खड़े हो जाइए। ये कैसा जमादार नागरिक? ये देखिए ये काफी परेशान है यहाँ के यात्री, क्योंकि कहाँ से आता है? मैं चेन्नई से आ रहा हूँ और ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के 3 दिन का सफर से आ रहा हूँ। ये लोग आने के बाद 10 मिनट आराम से बैठने नहीं दे रहा है, बाहर में गाड़ी नहीं चल। अभी मना किया गया नहीं आने के लिए, तो क्यों आ रहे हैं? मना किया गया जब हम गाड़ी पकड़ रहे थे उस वक्त तक के मना नहीं था। जब हम गाड़ी पकड़ने के बाद नेक्स्ट दिन में हमको पता होता है कि गाड़ी बंद रहेगा संडे को। चलिए देखिए ये कितने परेशान है यात्री यहाँ से, दो लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद आए हैं, और ये देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं जो हालात है वो काफी नाजुक हो चुकी है, और खासकर लोग अलग है जनता की को लेकर स्टेशन डायरेक्टर साहब से निर्देश है कि स्टेशन को बिल्कुल खाली रखें। तो ये लोग जो बाहर से आए हैं तो इन लोगों को क्या व्यवस्था कहीं पर अलग से रेल व्यवस्था क्या कर सकते हैं? रेल बाहर में कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है, इन्हें अपने ही स्रोत से या सिविल प्रशासन के जो भी संसाधन है उनके द्वारा ही बाहर जाएंगे। रेल के पास ऐसे कोई साधन नहीं है कि इनको घर पहुँचाएगा। निश्चित तौर पर देखिए रेलवे की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने की बात है, क्योंकि आज सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। ट्रेन चल रही है या नहीं? सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। और ये देखिए जो करनी है लोगों को समझा रहे हैं, समझिए बाहर जाइए, क्योंकि अभी तो जो हालात है वो काफ़ी नाजुक हालात है। आप मदद कीजिए, तो कहा जा रहा है कि आप जगह छोड़ करके जाए, का प्रयास किया जा रहा है। रोड पर कहाँ जाओ? कहीं छाया में चले जाइए, चूंकि सिक्योरिटी की रोड पर छाया मिलते हैं। नहीं, इसके बगल में जहाँ टिकट काउंटर है वहाँ आप जाकर के अपने आप को सुरक्षित कीजिए। ये सुरक्षित करना है सबक को लेकर के, अपने आप को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को सुरक्षित नहीं। एक टिकट काउंटर है बगल में, वहाँ सभी लोग हैं, जाके आराम कीजिए, एक दिन के लिए मदद कीजिए आम जनता के लिए। ये अपील किया जा रहा है आम जनता के लिए कि आप मदद करें। और ये देखिए रेलवे स्टेशन हम आपको दिखाएंगे लगातार, पूरी तरह लोगों को समझाने में लगे। एक बार दिखा दीजिए, पुलिसकर्मी समझा रहे लोगों को, बात को समझिए। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, इससे आपकी जिंदगी का सवाल है, देश की सुरक्षा की बात है। जरा समझिए इस बात को, इसे लेकर के लोग अपना कभी का मौले लेकिन हम आपको दिखाते हैं। तो अभी जो बोला जाता है कि नहीं जाए, तो क्यों आप लोग आ रहे हैं अभी? इससे हम आपको मेरी दादी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए हमें आना पड़ा है इमरजेंसी में, और मेरी नानी भी आई हुई साथ में, उनका भी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें आना पड़ा। यहाँ सर्विस प्रोवाइड नहीं है, हमने कैब बुलाया, अभी हम चले जाएंगे। चलिए इसलिए हम अलग थलग बैठे हैं। चलिए ये लोग जाने के लिए तैयारी देख सकते हैं, ये स्थिति है के अंदर। लोग समझाने के लिए जो टीम लगी हुई है, पूरा स्टेशन पर सब खाली है। एक बार देखिए पूरा स्टेशन खाली है, सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। आती है जो भी पैसेंजर करते हैं उसका हम लोग यहाँ स्कैनिंग करते हैं, सूचना करके नाम का कर रहे हैं कि इनको कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, इसकी जानकारी हो, उनका मोबाइल हमारा मेडिकल का टीम हम सभी सीओ जो भी सीओ लगे हैं सब आएंगे और बाहर सभी अपने अपने किसी भी आदमी को बगैर स्कैन करके हम लोग बाहर नहीं जाएंगे।
अच्छा, बाहर जो लोग हैं, जो लोग घर जाना चाह रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, इन लोगों को कोई सुरक्षित जगह नहीं है, इन लोगों को किस तरह कहीं पर इसको भेजा जाएगा, इन लोगों को क्या? हम लोग तो बीमार आदमी को ही कहीं भेजने की व्यवस्था किए हुए हैं ना। जो बीमार है उनकी हम लोग बाहर की व्यवस्था में बना हुआ है, रूम है, सब कुछ की व्यवस्था भी पहले से रूम का उपयोग करना होगा। बाहर भी तो देखने में लग रहा है कि जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, कुछ कठिनाई तो होगी ही। स्क्रीनिंग के लिए क्या व्यवस्था है? स्क्रीनिंग का डॉक्टर का टीम है, 2 टीम यहाँ पर लगे हुए हैं, 12-13 आदमी हैं। जो भी पैसेंजर उतरता है उसको हम लोग स्कैनिंग करते हैं, नाम पता मोबाइल नंबर लिखते हैं, ताकि अगर बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम डिटेक्ट तत्काल करके उसको क्वारंटाइन करा सकें, सेल्फ क्वारंटाइन, या फिर हम हॉस्पिटलाइज करा सकें। तो जनता जागरूक हो चुकी है। ये जो जनता कर्फ्यू है, पूरे शहर का हमने हालात आपको दिखाया, पूरी तरह सामान्य, एक भी लोग सड़क पर नहीं है। और ये देखिए यहाँ पर जो पूरी टीम है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी स्कूटी की जा रही है, उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पर लोग किस तरह से क्या व्यवस्था की जा रही है, तो बाहर जा रहा है। बाहर से जितने भी यात्री आ रहे हैं उन लोग सबों का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंतर्गत उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है, साथ में पल्स ऑक्सीमीटर भी रखा हुआ है। तो दोनों चीज़, मैंने उसके पल्स ऑक्सीमीटर से हम उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन को देख रहे हैं, और थर्मल स्क्रीनिंग से फीवर है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। अगर संदिग्ध हमें मिलता है तो हमारा बगल में मिथिला हॉल है, वहाँ पे हम सारे मरीज को एक जगह रखते हैं, उसको रेफर कर दिया जाएगा। कितने लोग अभी तक आए हैं? रात में स्वतंत्रता सेनानी में तकरीबन 245 यात्रियों का स्क्रीनिंग किया गया था, पवन में 475 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया था, सवेरे जननायक में 200 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है। फिलहाल इसमें तो अभी तक एक भी फीवर के केस नहीं आए हैं, संदिग्ध एक भी नहीं मिले हैं। तो ये देखिए, ये जो थर्मल स्क्रीनिंग है इसकी व्यवस्था किया गया है। हम बता दें कि सिविल सर्जन भी आए हैं और अभी उनसे जाने का इस तरह की व्यवस्था किया गया है और कैसे इसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो भी पेशेंट बाहर से आएंगे, पैसेंजर बाहर से आएंगे, उनको एक ही दरवाजे से एग्जिट करना है, और सभी का हम लोग अच्छी करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है, 2 जन खड़ा हो जाएंगे और सबको स्क्रीन करते करते बाहर निकालते जाएंगे। हमारे साथ सिविल सर्जन हैं जो लगातार दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को लेकर के पूरी तैयारी कर रहे हैं। और बता दें पूरे शहर में कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू है, एक भी लोग नहीं है। एक स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने किया है? यात्री को आने के लिए विद्युत स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार का सहयोग हम लोग को पूरा मिल रहा है। उन्हीं के सहयोग से हम लोग जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, बम्बई से, दिल्ली से, सबका स्क्रीनिंग करा के तब उनको बाहर निकाला जाता है। साफ सफाई और जो सैनिटाइज का किया गया, कहाँ किया है? पूरा प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है, पूरा केमिकल से सफाई की जा रही है। ट्रेनों में भी सफाई की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि आज से आप लोग है जिस दिन रहते हैं उस दिन भी पूरी व्यवस्था की गई है। तो हम बता दें दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देख रहे हैं साफ सफाई के साथ जितने भी बैठने की जगह है सभी को सैनिटाइज किया गया है और पूरी टीम लगी हुई है। ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। 300 मरीज नहीं है, ये 300 से 3000 और 30,000 तक पहुंच सकते हैं। ये आपके कंधों पर दायित्व है कि आप बचाएं अपने देश को। हम भी चाहेंगे कि थर्मल स्क्रीनिंग कैसे होता है, कैसे करते हैं, जरा देखिए आप पूरा लाइव हम दिखाते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर जो थर्मल स्क्रीनिंग जो मरीज जो आते हैं बाहर से उनका किया जाता है, देखिए आप किस तरह किया जाता है। ये पेशेंट आया पहले, पेशेंट सपोज करके ये पेशेंट है, हम पर कीजिए। एक सेकंड के लिए इसमें करते हैं और इसमें आपका टेम्परेचर है, जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल, वो नॉर्मल है आपका। इसके अलावा फिर और क्या करते हैं उसके बाद? इसके अलावा हम लोग रखे हुए हैं पल्स ऑक्सीमीटर, काउंसलिंग करते हैं और क्या इसके अलावा और किस चीज़ से जांच करते हैं आप? अगर इस तरह का कोई सस्पेक्टेड केस है तो हम लोग उसका लेंस का स्टेथोस्कोप से देख लेते हैं कि क्या उसका साउंड है, किस तरह का है। उसके अलावा जो है हम लोग ये पल्स ऑक्सीमीटर है, चलो दे सकते हैं ऑक्सीजन में क्या सैचुरेशन जा रहा है और उसका पल्स रेट क्या है, बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज होगा, उसमें हम लोग उसको सैचुरेशन रखेंगे और फिर उसके सैचुरेशन दोनों कितना है यहाँ पर? कितने बेड बनाए गए हैं, कितने रहने के लिए
50 से 100 आदमी है यहाँ पे साइड में रखे जा सकते हैं, जगह है 50 से 100 यहाँ रखा है। फिर उसके बाद हम लोग उसको एम्बुलेंस के लिए भेजा जाएगा उसको DMC से। वहाँ की जो तो चलिए देखिए एक बात, किस तरह आपकी सुरक्षा के लिए सारे तैनात हैं। और बता दें, ये आपके जिंदगी का सवाल है। ये मत सोचिए कि कोरोना दरभंगा में नहीं है, लेकिन कोरोना कब किस रूप में दरभंगा में प्रवेश कर जाएगा, कब किस रूप में आपके शरीर में प्रवेश करेगा, ये देखिए। अभी एक महिला उतर के आई है, इसका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या है। लगातार मिथिला न्यूज पर हमारा लेट खबर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, आप देख रहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है। दरभंगा को सुरक्षित रखिए। 80 बेड का आइसोलेशन डीएम दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन सर ने खुद वहां पर दिखाया है, और हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला न्यूज। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये स्टेशन पर, दरभंगा रेलवे स्टेशन पर, जहाँ देखिए अभी ट्रेन आने वाली है, पवन एक्सप्रेस आने वाली है, इसे लेकर के दरभंगा स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। सभी जो CIT के जवान हैं, जो रेलवे RPF हैं, GRP, सभी तैनात किए गए हैं। सैनिटाइज किया जा रहा है। देखिए ये बैठने वाला जगह है, जो अगर अभी बॉम्बे से जो लोग आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा अभी घेरे में हैं, और उनको लेकर के सैनिटाइज किया जाए ताकि यहाँ पर